नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा पेरेंट्स बच्चों को फटाफट वॉकर में डालना चाहते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी चलना सीख जाए। लेकिन अगर आप रीसेंट स्टडीज़ की मानो तो वॉकर से बच्चे को फ़ायदा कम एंड नुकसान ज़्यादा है। जी हाँ, अगर बच्चे को आप टाइम के पहले वॉकर दे देते हो या एक दिन में एक टाइम से ज़्यादा वॉकर पे रहने देते हो तो बच्चे के साथ नुकसान ज़्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को वॉकर अगर देना है तो कब देना है, वॉकर के बिना काम चल सकता है या नहीं, और एक दिन में कितने देर के लिए आपको वॉकर देना चाहिए, और वॉकर के साथ जुड़ी हुई सारी बातें। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं, दो तरह के वॉकर्स आते हैं। एक इस तरह का जो आपने देखा जिसमें बच्चा अंदर बैठ जाता है, उसको कुछ नहीं करना है, बस वो ना पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो वॉकर ने संभाल रखा है, आप बस हिल रहे हो, इधर बच्चा जो है वो बस हिल रहा है, राइट। और एक आता है इस तरह का जिसको आपको बच्चे को पुश करना पड़ता है आगे बढ़ाने के लिए। तो सारा का सारा जो कंट्रोल है वो बच्चे के हाथ में होता है, ना कि वॉकर के हाथ में, राइट। सो होता क्या है दोस्तों, बच्चे ना जब विदाउट वॉकर चलना सीख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट मैंने जितना नोटिस किया, क्योंकि हमने शिवन्या को भी वॉकर दिया था बिकॉज तब हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन हमने उसी के साथ दूसरे बच्चों को देखा जिन्होंने वॉकर के बिना शिवन्या से जल्दी चलना सीखा था। तो हर एक बच्चे का ग्रोथ अलग होता है, आई नो दैट, लेकिन बच्चा वॉकर के बिना भी आराम से चलना सीख जाता है, ठीक है। बच्चा जब कब देना चाहिए वॉकर, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो दोस्तों, एक तो 7 से 9 महीने आपको वो वाले टाइम पे ही आपको देना चाहिए जब बच्चा जब क्रॉल करने लग रहा है और वो मजबूती से अपने नीज के ऊपर अपने पूरी बॉडी को जो है ले सकता है प्रेशर, वेट मैनेजमेंट जो है वो अपने नीज के ऊपर आराम से कर सकता है, क्रॉल कर पा रहा है, कॉन्फिडेंटली क्रॉल कर पा रहा है, फास्ट, दैट मीन्स वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकता है। दैट इज द टाइम आप बच्चे को वॉकर दे सकते हो। और दोनों में से कोई सा भी दो, आई वुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 7 से 9 महीने पे ही आप बच्चे को दे रहे हो, छठे महीने 5वें महीने जस्ट बिकॉज बैठने लगा आपने दे दिया नहीं। बच्चा अगर प्रॉपरली क्रॉल कर पा रहा है अच्छे टाइम तक तब आप उसको दोगे, ठीक है। दूसरी बात, बिना सुपरविजन के आप उसको कहीं नहीं रखोगे, स्पेशली अगर वो गोल वाले में है ना, तो बिकॉज वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो इधर उधर खुद से जा रहा है, बच्चा सिर्फ उसमें बैठा हुआ है, उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और जो पकड़ने वाला है उसके साथ भी आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उसमें गिरने के चांसेस बहुत है, राइट। क्योंकि जो गोल वाला है ना उसमें तो बच्चा फिर भी अंदर है, वो इधर उधर नहीं गिर रहा, और गिरा तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। लेकिन जो चलाने वाला है उस पर तो पूरा का पूरा खुला हुआ है, वो तो एक बार स्लिप हुआ और आगे गिर जाएगा। तो इसके लिए उस दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, सुपरवाइज करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो हमने शिवन्या के टाइम पे की थी जब उसको हमने वॉकर दिया था, वो ये था कि हमने उसको नी गार्ड और वो सर पे जो हेलमेट होता है ना वो स्टार्टिंग में लगा दिया था। क्योंकि देखो बच्चा, क्योंकि शिवन्या दोनों तरह वाला चलाती थी, वो गोल वाला भी चलाती थी एंड वो पुश करने वाला भी चलाती थी, उसके पास दोनों था, तो वो दोनों अल्टरनेटिव उसको जो मन आता था वो चलाती थी, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी था कि वो हेलमेट भी पहने रहे ताकि सर पे चोट ना है। होता क्या है, नॉर्मली ज़मीन पे गिर रही है तो उतना चोट नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहीं टेबल का कोई कोना लग गया, कहीं कबर्ड का कोई कोना लग गया तो बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए वो हेलमेट ज़रूरी है, ठीक है। एक दिन में 40 मिनट से ज़्यादा बच्चे को ना दे वॉकर, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब मैं क्यों कह रही थी वॉकर के बिना, दोस्तों जब वॉकर के बिना बच्चा धीरे धीरे खुद कुछ ना कुछ पकड़ पकड़ के चलना सीखता है, खुद उठना सीखता है, खड़े रहना सीखता है, तो होता क्या है, वो खुद चीज़ें गिराता है, छोटी छोटी चीज़ें गिराता है और उस तक खुद जाने की कोशिश करता है। वो अपने पूरी बॉडी को खुद अपने कंट्रोल में लाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाता है। लेकिन जब वॉकर में होता है तब उसका बहुत ही लिमिटेशन हो जाता है, वो उस जो दायरा बन जाता है ना उसके आगे हाथ नहीं कर सकता, राइट। और वो खुद से बैठ नहीं सकता, वो खुद से अगर उसको नीचे बैठना है, ज़मीन पे बैठना है, क्रॉल करके कहीं करना है, वो नहीं कर सकता बिकॉज उस वॉकर में। इसलिए कोशिश करो आप बच्चे को विदाउट वॉकर चलना सीखने दो, वो बहुत आराम से सीख जाएगा, ट्रस्ट मी। बस उसके सामने चीज़ें हों जिसको वो पकड़ पकड़ के खुद से उठ पाए, खुद से थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटेन कर पाए, अपना बैलेंस मेंटेन कर पाए। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास उसको ऐसे ही चलना सिखा सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि उसको आपको खुले फर्श पे रहने देना है, वो भी विदाउट सॉक्स। सॉक्स जब आप पहनाते हो तो बच्चे का जो फ्लोर पे अपने आप को बैलेंस करने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। आई होप आपको हमारी रिकमेंडेशन अच्छी लगी होगी और आप भी अपने बच्चे को विदाउट वॉकर चलने की कोशिश करने देना चाहेंगे, क्योंकि विदाउट वॉकर वो ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, वो और भी बहुत कुछ सीखेंगे और वो बहुत एंजॉय करेंगे रैदर देन बीइंग इन द वॉकर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।